हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान में किए गए कुछ प्रमुख संशोधन के बारे में। और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टोटल संशोधन देखेंगे और सन भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। ठीक है। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधी मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तीसरा संशोधन 1954 ईस्वी। इसके खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 ईस्वी। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। पांचवा संशोधन हुआ 1955 ईस्वी। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। छठवां संशोधन 1956 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। छठवां संशोधन में। सातवां संशोधन 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आठवां संशोधन 1959 ईस्वी में। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। नवां संशोधन जो कि हुआ 1960 ईस्वी में। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। नौवां संशोधन में 1960 ईस्वी में। 10वां संशोधन 1961 ईस्वी। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों, दरार एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 10वां संशोधन में। 11वां संशोधन 1961 ईस्वी। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। 12वां संशोधन में। 13वां संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संशोधन 1963 ईस्वी। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानपालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधी प्रावधान बनाए गए। 16वां संशोधन 1963 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। 17वां संशोधन 1964 ईस्वी। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 18वां संशोधन 1966 ईस्वी। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया।
19वां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संशोधन 1966 ईस्वी, इसके अंतर्गत टू अनियमितता के आधार पर नियुक्ति, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। ठीक है। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संशोधन, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969 ईस्वी, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन 1971 ईस्वी, इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। 25वां संशोधन 1971 ईस्वी, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। 26वां संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971 ईस्वी, इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संशोधन 1972 ईस्वी, इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 41वां संशोधन 1973 ईस्वी, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 22 से घटाकर 20 कर दिया गया। 32वां संशोधन 1974 ईस्वी, इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। 34वां संशोधन 1974 ईस्वी में, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ, इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 ईस्वी, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन 1975 ईस्वी, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। 39वां संशोधन 1975 ईस्वी, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 41वां संशोधन 1976 ईस्वी, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। क, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। खंड ख, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। 44वां संशोधन 1978 ईस्वी, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। 50वां संशोधन 1984 ईस्वी, इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए।
52वां संशोधन 1985 ईस्वी। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। 53वां संशोधन 1986 ईस्वी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 के खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 54वां संशोधन 1986 ईस्वी। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संशोधन 1986 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। 58वां संशोधन 1987 ईस्वी। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संशोधन। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 मतलब 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। 65वां संशोधन 1990 ईस्वी। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 59वां संशोधन 1991 ईस्वी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 70वां संशोधन 1962 ईस्वी। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संशोधन 8वीं अनुसूची में कोड़की, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संशोधन 1993 ईस्वी। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 74वां संशोधन 1993 ईस्वी। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया। ठीक है। 73वां संशोधन 1994 ईस्वी। 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। 78वां संशोधन 1995 ईस्वी। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। 79वां संशोधन 1999 ईस्वी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 82वां संशोधन सन 2000 ईस्वी। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की है। 83वां संशोधन 2000 ईस्वी। ठीक है। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई। 84वां संशोधन 2001 ईस्वी। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 85वां संशोधन 2001 ईस्वी। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था।
86 संशोधन। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। 87वां संशोधन 2003 ईस्वी। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दी गई है। 88वां संशोधन 2003 ईस्वी। सेवाओं पर कर का प्रावधान। 89वां संशोधन 2003 ईस्वी। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था। 90वां संशोधन 2003 ईस्वी। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल कौंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। 91वां संशोधन 2003 ईस्वी। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। 92वां संशोधन 2003 ईस्वी। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश। 93वां संशोधन 2006 ईस्वी। शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। 94वां संशोधन 2006 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। 95वां संशोधन 2009 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। इन संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। 98वां संविधान संशोधन 2012 ईस्वी। संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 ईस्वी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2016। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी। इस संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इससे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 ईस्वी। संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। तो आप लोग के वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।